हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाई आशीष सिंह पर। आइए आज हम लोग वैलेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। वैलेंसी होती क्या है, देखिएगा। वैलेंसी, जिसे हिंदी में कहा जाता है संयोजकता। संयोजकता, ठीक है। वैलेंसी की बात किया जाए तो इसे हिंदी में कहा जाता है संयोजकता। सर्वप्रथम अगर वैलेंसी की बात किया जाए तो वैलेंसी शब्द आया कहाँ से, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर वैलेंसी शब्द की बात किया जाए तो वैलेंसी शब्द 1852 ईस्वी में 1852 ईस्वी में फ्रैंकलैंड, अगर इसकी वैलेंसी शब्द की बात किया जाए तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1852 ईस्वी में फ्रैंकलैंड ने किया था। अगर वैलेंसी की बात किया जाए तो ये लैटिन शब्द है, ये आपका लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड की बात किया जाए तो वैलेंसी जो है लैटिन वर्ड में वो इसको कहा जाता है वैलेंटीना, ठीक है। अगर बात किया जाए वैलेंसी की तो ये लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड में वैलेंसी को कहा जाता है वैलेंटीना। जिसका शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए तो इसका आपका शाब्दिक अर्थ अगर बात किया जाए, वैलेंसी के शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए, शाब्दिक अर्थ, तो इसे कहा जाता है लिंकिंग पावर। लिंकिंग पावर का मतलब होता है संयोजन शक्ति। संयोजन शक्ति यानी संयोग करने की शक्ति, यानी परमाणुओं को आपस में संयोग करने की शक्ति को कहा जाता है संयोजन शक्ति, लिंकिंग पावर, ठीक है। अब समझ लीजिएगा वैलेंसी शब्द संयोजकता पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। संयोजकता की बात किया जाए तो इस वैलेंसी यानी संयोजकता का सर्वप्रथम प्रयोग 1852 ईस्वी में फ्रैंकलैंड ने किया था। वैलेंसी शब्द लैटिन वर्ड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये लिया गया है आपका वैलेंटीना से, यानी लैटिन वर्ड में इसे कहा जाता है वैलेंटीना। वैलेंटीना का शाब्दिक अर्थ होता है लिंकिंग पावर यानी संयोजन शक्ति, यानी परमाणुओं से एक परमाणु दूसरे परमाणु से संयोग करने की क्षमता को उस परमाणु की संयोजन शक्ति कहते हैं, ठीक है। अगर संयोजकता को परिभाषित किया जाए तो सामान्य भाषा में ऐसे आप कह सकते हो, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। और सामान्य भाषा में ये भी कहा जाता है कि किसी परमाणु द्वारा किसी परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को जोड़ने की क्षमता, यानी कोई परमाणु हो वह दूसरे परमाणु से कैसे जुड़ जाता है, इसकी क्षमता को कहा जाता है, यानी कैसे अपने से दूसरे परमाणु को जोड़ लेता है, इसकी क्षमता को कहा जाता है संयोजकता। लेकिन अगर हम बात करें केवल केमिस्ट्री की भाषा में, तो केमिस्ट्री की भाषा में रियल परिभाषा इसकी होगी किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं, ठीक है। अगर संयोजकता की बात किया जाए तो संयोजकता क्या होता है, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं, संयोजकता, ठीक है। यानी किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को, कोई भी परमाणु हो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इसकी क्षमता को कहा जाता है संयोजकता। यानी जो भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसकी संयोजकता उतनी हो जाएगी, जो भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतनी उसकी संयोजकता हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कैसे, जैसे मान लीजिए आपका ये सोडियम है, ये आपका सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, सबको पता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो हो जाएगा 2 8 1, यानी 8 2 10 1 11, यानी परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि सोडियम के वायु कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन कब त्यागता है, जब उसका अष्टक पूरा हो या कोई भी परमाणु अस्थाई रहना चाहता है, बंध इसलिए बनाता है यानी कि वो अस्थाई रहे। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके वायु कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है
कोई भी परमाणु जब अष्टक उसका पूरा हो जाता है तो उससे अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसको त्याग देता है। यदि अगर उसका अष्टक पूरा नहीं है तो अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर सोडियम के वायु कोष में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है अष्टक से, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो Na प्लस में बदल जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस अवस्था में, जब Na प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तब अब बात किया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन एक त्यागा है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है। इसी तरह से अगर बात किया जाए, जैसे आपका ये क्लोरीन है, क्लोरीन की बात किया जाए तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए तो ये हो जाएगी 2 8 7, यानी 8 2 10 7 17। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए 2 8 10 7 17, यानी इसका क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब आप देखेंगे ये भी, अगर क्लोरीन की बात किया जाए तो ये भी अपना अष्टक पूरा करेगा, अष्टक पूरा करने की क्षमता इसके पास है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो पूरा कर लेगा। तो होता क्या है कि क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ठीक, क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु से ग्रहण कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये हो जाएगा 2 8 8। अब इस स्थिति में क्लोरीन बदल जाएगा क्लोरीन माइनस में। यहां पर आपने देखा कि सोडियम के वायु कोष में 8 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त था तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और बदल गया Na प्लस में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के वायु कोष में 7 इलेक्ट्रॉन था तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा किया और हो गया 2 8 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब ये दोनों अस्थायी हो गए। अगर इन दोनों की बात किया जाए तो ये दोनों अस्थायी हो गए। तो होता क्या है, ये आपका सोडियम है, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा तो ये Na प्लस में बदला होगा। क्लोरीन आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा तो Cl माइनस में बदला होगा, ठीक है। तब होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है और एक इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो एक बंध से ये ऐसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। यानी सोडियम आपका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो ये एक इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ जाएंगे और इस तरह से बंध का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। ये होती है संयोजकता। अब संयोजकता की एक पुरानी धारणा होती है, एक नई धारणा होती है। आइए हम उस पर चर्चा करेंगे, संयोजकता की पुरानी और नई धारणा होती क्या है। इसको हम बाद में अष्टक नियम से क्या है, बंध क्या होता है, इसको आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये विस्तृत रूप में है, ये थोड़ा आपको बता दिए। और संयोजकता की ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात किया जाए, ओल्ड कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पुरानी धारणा, ठीक है। ओल्ड कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पुरानी धारणा। अगर पुरानी धारणा संयोजकता की बात किया जाए तो संयोजकता की पुरानी धारणा में कहा जाता है कि कोई भी परमाणु में कोई भी हो सकता है, जितने क्लोरीन परमाणु से जुड़ेगा, कोई भी परमाणु जितने क्लोरीन परमाणु से जुड़ेगा, क्लोरीन परमाणु की संख्या के बराबर उसकी संयोजकता होगी, ठीक है। कहा जाता है कोई भी परमाणु हो सकता है जितने क्लोरीन परमाणु से जुड़ेगा, क्लोरीन परमाणु की संख्या के बराबर उसकी संयोजकता होगी। जैसे हम कह दें कि ये NaCl है। अब यहां देख रहे हो कहा जा रहा है कोई भी परमाणु जितने Cl से जुड़ेगा, तो यहां पर सोडियम Cl से जुड़ा है और Cl की संख्या यहां पर कितनी है, 1 है। तो सोडियम की अगर संयोजकता की बात किया जाए, Na की संयोजकता की बात किया जाए तो Na की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 क्लोरीन से जुड़ा है इसलिए इसकी 1 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम MgCl2 की बात करें, MgCl2 की, तो यहाँ पर मैग्नीशियम जुड़ा है। मैग्नीशियम किससे जुड़ा है, क्लोरीन से। क्लोरीन के 2 अणु हैं, 2 परमाणु है ना, क्लोरीन के 2 परमाणु है, इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2, ठीक। अगर इसी तरह से देखा जाए, जैसे FeCl2 है,
तो इसमें भी देखेंगे क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो Fe की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। अगर इसी तरह से बात किया जाए FeCl3 हो, FeCl3 हो, तो यहाँ पर आयरन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि क्लोरीन के 3 अणु जुड़े हैं, यानी 3 परमाणु जुड़े हैं, यानी जितने क्लोरीन परमाणु जुड़े रहेंगे उसके बगल वाले परमाणु की उतनी संयोजकता होगी। ठीक है, आगे चला जाए, जैसे PCl3 हो जाए, PCl3 में देखेंगे क्लोरीन 3 परमाणु है, तो P की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। अगर बात किया जाए PCl5 की, तो PCl5 में देखेंगे क्लोरीन की संख्या कितनी है? 5, तो फास्फोरस की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 5। यानी जितने क्लोरीन परमाणु जुड़े रहेंगे बगल वाले की संयोजकता उतने ही होगी। अगर 1 क्लोरीन परमाणु जुड़ा है तो संयोजकता 1 हो जाएगी, 2 क्लोरीन परमाणु जुड़ा है तो संयोजकता 2 हो जाएगी, 3 क्लोरीन परमाणु जुड़ा है तो संयोजकता 3 हो जाएगी, 4 क्लोरीन परमाणु जुड़ा है तो संयोजकता 4 हो जाएगी, अगर 5 जुड़े हैं तो 5 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो अगला चलते हैं। अगला है आपका कोई भी परमाणु, दूसरा है आपका, अब जरूरी नहीं है कि हर परमाणु में यानी हर यौगिक में आपका क्लोरीन रहे, ऐसा तो है नहीं। अगर क्लोरीन नहीं रहेगा तो कैसे आप करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो जाए H2, ठीक है, अगर इसकी बात किया जाए या ऐसे लिखा जाए NaH, अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें क्लोरीन है नहीं, जैसे MgH2, इसकी बात किया जाए तो इसमें क्लोरीन नहीं है, तब इसकी संयोजकता आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक अलग संशोधन किया गया, उस दूसरा नियम बताया गया है। देखिए, कहा गया कोई भी परमाणु जितने हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करेगा, कोई भी परमाणु जितने हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करेगा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के बराबर उसकी संयोजकता होगी। अगर कोई भी परमाणु, जहां क्लोरीन था वहां हमने हाइड्रोजन कर दिया, आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, कोई भी परमाणु जितने हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करेगा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के बराबर उसकी संयोजकता होगी। जैसे अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या की बात किया जाए, देखिए यहाँ पर ये आपका NaH है, ठीक है, NaH है। अगर NaH की बात किया जाए तो इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 1 हाइड्रोजन है। अगर 1 हाइड्रोजन है तो सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता, अगर सोडियम की संयोजकता की बात किया जाए तो 1 H है, इसलिए संयोजकता इसकी 1 हो जाएगी। जैसे MgH2 है, MgH2 में आप देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, जैसे AlH3 हो, यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यानी आपको समझ में आया होगा कि जितनी भी हाइड्रोजन की संख्या रहेगी, हाइड्रोजन की संख्या के बराबर बगल वाले परमाणु की संयोजकता होगी। अगर हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो बगल वाले परमाणु की संयोजकता 1 होगी, अगर 2 है तो बगल वाले परमाणु की संख्या 2 होगी, अगर 3 है तो बगल वाले परमाणु की संख्या 3 होगी। हाइड्रोजन के संदर्भ में, क्लोरीन के संदर्भ में ऐसे बताया गया, अब आपका बताया गया है हाइड्रोजन के संदर्भ में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। जैसे अगर न समझ में आया तो अगला एग्जांपल, जैसे LiH, अगर LiH की बात किया जाए तो इसमें आप देखेंगे ये आपका है Li, ठीक है, इससे 1 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, तो Li की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, जितने भी आपको जुड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी एक में, जहां भी हाइड्रोजन आपका जुड़ा रहेगा वहां पर उसकी संयोजकता इतनी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। अगला है आपका, अब जरूरी नहीं है कि क्लोरीन हर जगह हाइड्रोजन विद्यमान हो, ऐसा भी हो सकता है जहां ना क्लोरीन विद्यमान हो न हाइड्रोजन विद्यमान हो, तब उसकी संयोजकता आप कैसे निर्धारित करेंगे? तब उसके लिए एक अलग फॉर्मूला बताया गया। जैसे मान लीजिए P2O5, अगर ये आपको दे दिया गया तो इसमें न क्लोरीन है न हाइड्रोजन है, तब इसमें आप कैसे आप इसका
कि इसकी संयोजकता बताएंगे। जैसे आपको दे दिया जाए MgO, अब न इसमें क्लोरीन है न हाइड्रोजन है, तो इसकी आप संयोजकता कैसे बताएंगे। जैसे आपका दे दिया जाए BeO, अब इसमें भी नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे कि इसकी संयोजकता कितनी है। तो इसके लिए एक संशोधन पुराने कॉन्सेप्ट में और किया गया और कहा गया कि कोई भी परमाणु जितने ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ेगा, कोई भी परमाणु जितने ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ेगा, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के दुगना बराबर नहीं अब की है, संख्या का दुगना क्लोरीन में हाइड्रोजन में बराबर था, लेकिन ऑक्सीजन में बराबर नहीं है। कहा गया है कि कोई भी परमाणु जितने ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ेगा, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के दुगना उसकी संयोजकता होगी। अब देख लीजिए उसकी दुगना कैसे होता है। जैसे इसकी बात किया जाए मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम में आप देख रहे होंगे एक ऑक्सीजन है, कहा गया है ऑक्सीजन जितना जुड़ा रहे उसका दुगना बगल वाले की संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 1 है, तो इसका दुगना कर दीजिए, 1 का दुगना कितना होगा, 2 होगा, यानी तब बगल वाले की संयोजकता कितनी होगी, 2। यानी इस तरह से ना समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लीजिए, ऑक्सीजन की संख्या 1 है तो इसमें लिख दीजिए मैग्नीशियम की संयोजकता, ठीक है। मैग्नीशियम की संयोजकता ऑक्सीजन 1 है, इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2, यानी दुगने होगी ऑक्सीजन की। यहाँ पर भी देख रहे हैं ऑक्सीजन 1 है और बेरिलियम है, तो बेरिलियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन 1 है इसलिए इसकी हो जाएगी 2। समझ में आ गया। जैसे आपका हो कैल्शियम, ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें आप देखेंगे इधर कैल्शियम है, इधर ऑक्सीजन 1 है, अगर ऑक्सीजन 1 है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2, यानी ऑक्सीजन की दुगनी इसकी संयोजकता होती है। जैसे आपका हो जाए P2O5, ये देख लीजिए आपका जैसे हो P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की बात किया जाए तो यहाँ फास्फोरस की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 5 है, और ऑक्सीजन का दुगना उसकी संयोजकता होती है। तो फास्फोरस की संयोजकता क्या होगी, इसकी दुगना कर दीजिए, इसका दुगना करेंगे तो 10 हो जाएगा, हो गया ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का दुगना करेंगे 5 है तो 10 हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे फास्फोरस के 2 अणु है, फास्फोरस के 2 अणु है इसलिए 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा फास्फोरस की संयोजकता 5, ठीक। यानी कहने का हमारा उद्देश्य था ऑक्सीजन की संख्या 5 है तो इसका दुगना करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या 10 हो गई, यानी ऑक्सीजन की संख्या 10 हो गई, यानी संयोजकता 10 होनी चाहिए। लेकिन फास्फोरस के 2 अणु है, अगर 2 अणु है तो 2 से भाग दे दीजिए, 1 है तो कोई बात नहीं, 2 रहेगा तो 2 से भाग देंगे, अगर 3 रहेगा तो 3 से भाग देंगे, तो जो आएगा उसकी संयोजकता होगी। यहाँ पर फास्फोरस के 2 अणु थे तो आपने 2 से भाग दे दिया तो फास्फोरस की संयोजकता आ गई 3, हो गया। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। पहला आपको बताया गया था संयोजकता क्या होता है, संयोजकता क्या है, संयोजकता को बताया गया था 1852 ईस्वी में फ्रैंकलैंड ने दिया गया था, फ्रैंकलैंड ने दिया था। यह वैलेंटीना से लिया गया है जो लैटिन शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है लिंकिंग पावर। संयोजकता कहते हैं किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता की पुरानी धारणा आपको बताई गई है। संयोजकता की पुरानी धारणा में बताया गया कोई भी परमाणु जितने हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करता है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के बराबर उसकी संयोजकता होती है। दूसरा आपको बताया गया कोई भी परमाणु जितने क्लोरीन परमाणु से संयोग करता है, क्लोरीन परमाणु की संख्या के बराबर उसकी संयोजकता होती है। तीसरा आपको बताया गया है कोई भी परमाणु जितने ऑक्सीजन परमाणु से संयोग करता है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के बराबर उसकी संयोजकता होती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा अपनी राय। क्लास अच्छी लगी हो तो, न लगी हो तो खास बात अपने अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।